मसीह यीशु के शीरीन नाम में आप सबको सलाम कहता हूँ। यशायाह 41वें 10वें अध्याय में जो खुदा हमसे फरमाता है वो हमारे दिल की तसल्ली के लिए बहुत है। खुदा कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन ये सही अर्थ नहीं है। शैतान भी नहीं चाहता है कि हम इस पद के उस गहरे अर्थों को समझ सकें जो वास्तव में इसके तमाम अर्थों को बदल देता है। जो मूल इब्रानी शब्द है इमैक, इमैक का अर्थ जो है वो मिलिट्री के लिए युद्ध में पांति बांधने के लिए काम में लाया जाता है। जब हम साधारण रीति से पढ़ते हैं कि मत डर मैं तेरे साथ हूं, इसका मतलब ये है कि चिंता नहीं करो, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे आसपास हूं। लेकिन ये सही अर्थ नहीं है। मूल इब्रानी भाषा इमैक में जो परमेश्वर कह रहा है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं का तात्पर्य है मैं युद्ध में तेरे साथ पांति बांध रहा हूं और मैं तेरे साथ युद्ध करूंगा। इससे सारे अर्थ बदल जाते हैं। परमेश्वर आपके साथ नहीं है, लेकिन आपकी समस्याओं में, आपके युद्ध में वो आपके साथ पांति बांध रहा है और वो आपके साथ युद्ध करेगा, वो आपके लिए लड़ेगा। जब बार बार कलाम में ये कहा जाता है कि युद्ध परमेश्वर का है तो लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। युद्ध के मैदान में आपको भी होना है और आपके साथ में परमेश्वर है जो आपके साथ में पांति बांधा हुआ है और वो आपके लिए युद्ध कर रहा है। हम क्यों ना डरें इस बात के लिए कि हमारी ओर से हमारा परमेश्वर लड़ रहा है, वो युद्ध में हमारे साथ में है, उसने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। इसका जो सबसे बेहतरीन उदाहरण मिलता है वो यहोशू की किताब में मिलता है। यहोशू जब यरीहो पर आक्रमण करने के बारे में सोच रहा था, तब लिखा है 5वें अध्याय में, उसने आंखें उठाकर देखी और क्या देखता है कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। नंगी तलवार हाथ में रखने का मतलब है कि अब वो म्यान से बाहर निकल गई है, अब युद्ध होने वाला है। एक व्यक्ति वहां पर खड़ा हुआ है जो हाथ में नंगी तलवार रखे है। यहोशू ने उससे पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों के ओर का? यह सवाल बड़ा अहम है अपने आप में। वो कह रहा तू हमारी ओर का है या बैरियों के ओर का है। 14वें पद में लिखा, उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं सेनाओं की यहोवा का प्रधान होकर अभी आया हूं। इस उत्तर में सारे अर्थ छिपे हुए हैं। वो कह रहा मैं तेरी तरफ का भी नहीं हूं, मैं बैरियों की तरफ का भी नहीं हूं, लेकिन मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं सेना का प्रधान होकर। मतलब परमेश्वर की सेना जो है वो आई हुई है। अब यहां पर 3 सेनाएं हैं, एक इस्राएलियों की है, दूसरी विरोधियों की, दुश्मनों की है, और तीसरी सेना जो दिखाई नहीं दे रही है वो परमेश्वर की है। अब ये तो निश्चित है कि ये जो तीसरी सेना स्वर्गीय सेना है ये इस्राएलियों के साथ में युद्ध करेगी, और इस युद्ध में हम उस गहरी बातों को हम समझ सकते हैं। जब यहोशू यरीहो पर हमला करता है तो एक अजीब सा उदाहरण वहां पर हमें देखने को मिलता है। परमेश्वर ने कहा यरीहो की दीवार के चारों तरफ 7 दिन तक चक्कर काटना, 7वें दिन 7 चक्कर काटना, और जब नरसिंगा फूंका जाए तब तुम जोर से चिल्लाना और दीवार अपने आप गिर जाएगी। ये जो गिर जाएगी शब्द है इसको लोग नहीं समझते हैं, लेकिन किंग जेम्स वर्जन में इसका बड़ा ही अच्छा अर्थ मिलता है। वॉल विल फॉल फ्लैट, दीवार जो है वो धस जाएगी। अब वहां से चलें, यशायाह 41 में परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे साथ युद्ध में पांति बांधे हुए हूं और मैं तेरे साथ युद्ध कर रहा हूं। यहां पर परमेश्वर की सेना आई हुई है और वो इस्राएलियों की सेना के साथ युद्ध कर रहे। इस्राएलियों की ताकत नहीं थी कि दीवार गिर जाती और ना ही वो गिरा सकते थे, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर के हुक्मों के अनुसार 7 दिन तक चक्कर काटे, 7वें दिन 7 चक्कर काटे, और जब जोर से उन्होंने ललकारा
तो कलाम में लिखा है कि दीवार जमीन में धंस गई, गिरी नहीं। इसका भी एक रहस्य है। हम जानते हैं कि राहब का घर शहर पनाह पर बना हुआ था। अगर शहर पनाह गिर जाती तो राहब का पूरा परिवार मर जाता। मूसा ने कहा था राहब के परिवार को बचाकर रखना, और इसलिए उस दीवार का इस तरफ या उस तरफ गिरना संभव नहीं था। हुआ क्या, जब इस्राएलियों की सेना के साथ परमेश्वर की सेना आ गई, जमीन पर तो इस्राएली लोग थे, लेकिन वो स्वर्गीय सेना जो दिखाई नहीं दे रही थी वो अपना काम कर रही थी। मैं सोचता हूं कितना अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ है कि जब इस्राएलियों ने नरसिंगे फूंके और उन्होंने जोर से ललकारा, तब ऊपर से वो जो स्वर्गीय सेना थी, वो सरदूत ने उस दीवार को नीचे दबा दिया और वो जमीन में धंस गई, और वो जो राहब का घर था वो सीधे सीधे जमीन पर आ गया। और कलाम में लिखा है कि इस्राएली अपने सामने यरीहो में दाखिल हो गए। परमेश्वर जिस बात को कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं का साधारण अर्थ नहीं कि मैं तुम्हारे आसपास हूं, लेकिन वो कह रहा है तुम्हारी जिंदगी के जंग में, तुम्हारी समस्याओं में, परेशानियों में तुम्हारे साथ पांति बांधकर खड़ा हूं। मैं तुम्हारे साथ लड़ रहा हूं, चिंता नहीं करना, मैं लड़ रहा हूं। और जब परमेश्वर ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जंग कर रहा हूं, तो परमेश्वर का जीतना निश्चित है, और परमेश्वर की जीत जो है वो आपकी जीत होती है, और इसमें हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जब आपके साथ में परमेश्वर की सेना युद्ध कर रही है तो आपका जीतना लाजमी है, 100% निश्चित है। आप कभी जंग हार नहीं सकते हैं। निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए, परमेश्वर आपके साथ में है और उसकी सेना आपके साथ में है। जैसे वो दीवार जमीन में धंस गई, केवल स्वर्गदूतों की सामर्थ्य ही थी जो वो दीवार को अंदर जमीन में धंसा सकती थी, और आर्कियोलॉजी ने इस बात को सिद्ध कर दिया खुदाई के बाद कि यरीहो की दीवार गिरी नहीं, लेकिन वो अंदर धसी हुई पाई गई। और खुदा का कलाम इस बात को निश्चित कर देता है कि हाँ, परमेश्वर हमारे साथ युद्ध में है और वो हमारे साथ लड़ रहा है। जय मसीह की। इस कलाम के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सी नेमत और बरकत से माला माल करे। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ना जाने किसके काम आ जाए।